हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो सिलेबस में दिया हुआ है ना कि आविष्कार एवं आविष्कारक, तो मैं जान रहा हूँ कि स्टूडेंट में क्या है, अभी वो वाली भावनाएं नहीं आ पाया है कि हम क्वेश्चन को ढूंढें, उसको नोट्स बनाएं। पर आप लोग अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं भाई, है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए पूरे क्वेश्चन को जो पुराने साल में आए हुए हैं डीलेड और बीएड में, उसको एक साथ मैं आप लोगों के लिए यहाँ ला दिया हूँ। अगर इसको भी आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं हैं। सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर को किसने खोजा था। अब इसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा क्या है, मिसप्रिंट था, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ले लिया हूँ भाई ना। तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको इधर करता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर को किसने खोजा है। तो ऑप्टिकल फाइबर को किसने खोजा, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ों को मैं ट्रिक से रिलेट करा दूंगा। तो ये आया हुआ प्रश्न है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरिंदर कपानी। नरिंदर कपानी। ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है, तो ये लाइट में करता है, प्रकाश वेव में। किसमें, प्रकाश वेव में। अभी आता है ये बात, तो किस में आता है, प्रकाश वेव में। और सबसे ये फास्ट होता है, सबसे कम डाटा लॉस होता है इसमें। किस काम के लिए आता है भाई, तो ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए आता है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए, संचार कम्युनिकेशन में। जो हम लोग मोबाइल से लेके आप जितने डाटा नहीं चल रहा है हम लोगों का संचार में, वो सब कहाँ से होता है, ऑप्टिकल फाइबर से। क्लियर हो गया, ठीक है। ये जो सिमोन कोहेन है ना, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है जो न्यूट्रॉन बम का सिद्धांत आया है, न्यूट्रॉन बम का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, न्यूट्रॉन बम, कौन सा, न्यूट्रॉन बम का सिद्धांत। मेरे को ऐसे लगता है कि ये सैमुअल कोहेन ने ही दिया था। आप लोग इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा। हाँ, तो क्लियर हो गया। पहला का आंसर ऑप्टिकल फाइबर किसने खोजा, तो नरिंदर कपानी। और न्यूट्रॉन बम तो सैमुअल कोहेन। ये देखिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे अगर 10 क्वेश्चन करा दिया, मतलब उसमें से ऑप्शन को मिला के टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 40 भी आविष्कार एवं आविष्कारक कर लिए ना, इतना से ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लगातार भी डाल रहा हूँ। और भी तो पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो ये जो जोनाल्क साल्क है ना, ये पोलियो के टीकाकरण का, पोलियो की खोज की है भाई। पोलियो का टीकाकरण या पोलियो का टीकाकरण बोल सकते हो, या पोलियो का, है ना, ठीक है। पोलियो से रिलेटेड है ये, किससे, पोलियो से रिलेटेड है भाई। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्क्रीनशॉट लेके बनाया। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल को किसने खोजा है। नॉर्थ पोल जो हम लोग, ये है हमारा धरती माता, पूरा विश्व मतलब धरती। ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री होता है ना, तो 0 डिग्री, ये ऊपर वाला एरिया में कल समझा दिया था, फिर समझा दे रहे, उत्तर होता है। और नीचे वाला एरिया क्या होता है, दक्षिण होता है। क्या होता है, दक्षिण, दक्षिण होता है। तो देखिए ये वाला रेखा को मैं बताया था, इसको आड़ा खींचते हैं, आड़ा, इसलिए इसको अक्षांश रेखा आप याद कर लीजिएगा। और इसको इसे लंबा लंबा खींचते हैं, इसको देशांतर रेखा। क्लियर हो गया। तो ये जो 0 डिग्री है वो बिल्कुल बीच में है, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं। इसमें नॉर्थ साउथ नहीं लगाइएगा। 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री उत्तर बोल दे तो आंसर गलत हो जाएगा। 0 डिग्री साउथ बोल दे तो भी उत्तर गलत हो जाएगा। ध्यान से करिएगा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 अंश अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है। चलिए, तो अभी क्या हुआ क्लियर। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न ये बोल रहा है कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये दक्षिण वाला, तो ये क्या लिखा है, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव। ये है ध्रुव, ये जो सेंटर पॉइंट बीच में बनता है एकदम एकदम, ये इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो ये उत्तर साइड में, तो उत्तरी ध्रुव को किसने खोजा और दक्षिणी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रॉबर्ट एमंडसन है, ये जो रॉबर्ट एमंडसन लिखा हुआ है ना, एमंडसन, वो किसका खोज किए हैं, तो साउथ का। वो किसका खोज किए हैं, तो साउथ का। देखिएगा अच्छे से थोड़ा सा। ये जो एवंडसन है ना, ये साउथ को खोजे हैं, दक्षिण वाले हिस्सा को। और रॉबर्ट पीरे किसको खोजे हैं, तो उत्तर वाले हिस्सा को। क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे और कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो क्लियर, 2 चीज़ क्लियर हो गया। नॉर्थ को किसने खोजा है, तो नॉर्थ को किसने खोजा है, तो रॉबर्ट पीरे। रॉबर्ट पीरे, रॉबर्ट पीरे, एक बार साफ देख लीजिए। नॉर्थ को, उत्तर वाले को कौन खोजा है, उत्तर वाले को तो रॉबर्ट पीरे। और दक्षिण वाले को किसने खोजा है, तो एमंडसन। इसको ट्रिक से अगर याद करना चाहो तो देखिए, थोड़ा सा साउथ जब हम लिखते हैं दक्षिण,
क्या लिखते हैं, साउथ। तो देखो यहाँ पे यू आता है, ओ यू, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि स्पेलिंग में यू और ओ आता है, तो इसे साउथ एमंड, साउथ एमंड तो करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो योग के अंतर्गत सूर्य नमस्कार, ये 2-3 बार पूछ दिया है, इसलिए इसको मैं ले लिया ये क्वेश्चन, इससे कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। उसके अंतर्गत कितने आसन होते हैं, तो 12। ये अभी जो हॉस्टल वार्डन का भी पेपर हुआ था भाई, छात्रावास अधीक्षक का, उसमें भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना का उपयोग किया जाता है, तो इसको भी सीधा याद कर लीजिए, कौन सा, तो रिएक्टर स्केल। कौन सा स्केल, रिएक्टर स्केल। तो आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे हो बहुत कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया। अगर यहाँ पे मैं मर्केली लिख दूँ, मर्केली स्केल भी होता है एक, तो कौन सा स्केल, मर्केली। तो ध्यान दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता को कौन नापता है, तो रिएक्टर। लेकिन भूकंप की इंटेंसिटी, मतलब उसको तीव्रता भी बोल सकते, इंटेंसिटी है ना, मतलब उसके कितना नुकसान किया वो किस चीज़ को, बिल्डिंग को गिराया तो कितना गिराया, कितना धरती इधर से उधर हुआ, उस तरीके जो अगर मानवीय प्रभाव को कौन नापता है, तो मर्केली स्केल। और रिएक्टर को कौन, रिएक्टर क्या करता है, तो क्या करता है रिएक्टर, तो तीव्रता को नापता है, भूकंप की तीव्रता को। एक सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, है ना, शायद गलत ही है वो। सिस्मोग्राफ से क्या होता है, ये ग्राफ बोलते हैं ना, इस तरीके से आप लोग ग्राफ देखे होंगे, बना रहता है ग्राफ, है ना। तो क्या करता है वो, ग्राफी निरूपण करता है सिस्मोग्राफ। क्लियर हो गया, चित्र में दिखाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने किया है, तो सीधा इसको बस याद कर लीजिएगा, बर्जीलियस। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सब लोग जान रहे हैं, है ना, लुईस अम्ल क्षार वाला है, तो ये लुईस अम्ल क्षार, ब्रांटेस्ट लॉरी और लुईस, है ना, तो ये लुईस अम्ल क्षार वाला है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वाला है। बर्जीलियस यहाँ पे उत्प्रेरक क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो उसकी गति को या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा, उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। क्लियर हो गया। चलिए हाइड्रोजन बम, तो मैं बता दिए पीछे, कोहेन ने क्या किया था, न्यूट्रॉन बम। कोहेन ने क्या बनाया था, न्यूट्रॉन बम। यहाँ पे बात किसका हो रहा है, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था भाई, तो कहाँ गया, एडवर्ड टेलर। तो टेल मतलब क्या होता है, बोलना। ट्रिक से कैसे याद करोगे, टेल मतलब क्या होता है, बोलना। टेल मी व्हाट, क्या बोल रहे हो आप, है ना। तो क्या करते हैं अभी देखिए, हमारे भारत देश और पूरे दुनिया में, विश्व में क्या चल रहा है, बम का ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक, फिर परमाणु बम भी होता है, तो सबके पास परमाणु बम है। तो परमाणु बम को आप रिलेट कर लीजिएगा, मतलब वो इसको कैसे समझाऊं आपको, ये याद कर लीजिए, टेलर हाइड्रोजन बम। और जो परमाणु बम है, तो परमाणु बम किसने खोजा है, तो ओपेनहीमर, परमाणु बम। क्लियर हो गया, अभी कितने बम में बता दिया जी, परमाणु बम। तो परमाणु बम का खोज किसने, तो ओपेनहीमर। तो परमाणु बम को कैसे याद करोगे, परमाणु बम बाहर में, मतलब ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, फेंक देंगे, तो पूरा दुनिया क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये हाइड्रोजन बम है, तो छिपा के रखेंगे उसको। तो टेलर से याद कर लीजिए, टेलर कहाँ छिपा के रखा था, अपने कपड़े में छिपा के रखा था, किसको, हाइड्रोजन बम को। हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो 2 चीज़ हो गए यहाँ पे, एडवर्ड टेलर। अच्छा, ये भी तो दिया है जी, देखिए यहाँ पर भी दिया है, सैमुअल कोहेन। ये न्यूट्रॉन बम, ये कौन सा बम, तो न्यूट्रॉन बम, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने। चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, थॉमसन, हाँ थॉमसन, सही है, थॉमसन ही किए थे। और प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीनर। ठीक है, देखिए हम एक ही क्वेश्चन से कितना सारा एकदम याद करते जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। इसको और एक बार क्लियर कर देता हूं भाई। टेलर साहब ने हाइड्रोजन बम, सैमुअल कोहेन न्यूट्रॉन बम, रॉबर्ट ओपन परमाणु बम, प्रोटॉन बम नहीं, परमाणु बम भी। ठीक है, चलिए योग सूत्र, है ना, योग का मूल ग्रंथ है योग सूत्र, किसके द्वारा, सबको पता है कि हमारे पतंजलि, है ना, रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा ने नहीं किया है, लेकिन रामदेव बाबा योग से रिलेटेड है, इसलिए याद करने के लिए कर लीजिएगा। और उनकी कंपनी का क्या नाम है, पतंजलि, तो इससे याद हो जाएगा आपको, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, बाकी इनका सब आपको जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज, तो मूल कण की देखियो तो ये रमन, ये मैं अभी पिछला जो पढ़ाया हूँ तो नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला था, देखिए तो सीवी रमन को भी मिल चुका है, सत्येंद्र नाथ बोस को भी मिल चुका है। ठीक है, तो सीवी रमन 1930 में रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए, रमन प्रभाव के लिए, सत्येंद्र नाथ बोस वही है इसका आंसर, मूल कण के लिए, मूल कण या छोटा मूल कण इसको है ना, उसको खोजे थे पार्टिकल को, तो सत्येंद्र नाथ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। इस क्वेश्चन को क्या देख लेना है आपको, नोबेल प्राइज़ कौन कौन पाए थे हमारे इतिहास में, मतलब भारत के, और किस किस चीज़ के लिए मिला था, थोड़ा सा याद कर लीजिए। जैसे कि मैं पिछले में रविन्द्रनाथ टैगोर को बताया था, और ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि 1913 में। ठीक है, नोबेल प्राइज़ फर्स्ट साहित्य में। ये क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ मैं, लेकिन फिर से एक साथ सबको लेके आया हूँ ना आज, तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ मैं इसलिए आपको। तो देखिए इसको बता दिया था, डेंगू किसके काटने से होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से। डेंगू किसके काटने से होता है, तो एडीज मच्छर के काटने से। ठीक है, मलेरिया सबको पता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डीपीटी डिप्थीरिया से याद, डी से डिप्थीरिया, और ये देखिए इसी का टीका लगता है। और अमीबियस क्या होता है, घरेलू मक्खी के, है ना। तो क्लियर हो गया ये, तो इसको बिल्कुल याद करते जाइए भाई, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आप बहुत कम मेहनत में ना आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो गया। यही सब प्रश्न दिखेंगे, यही सब प्रश्न दिखेंगे भाई। ठीक है, ये फिर से आ गया, किंडवन का खोज किसने किया था, तो किंडवन का खोज किसने, तो लुई पास्चर, आप याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट कोच में बता दिया बैक्टीरिया से संबंधित हैं। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक किससे संबंधित हैं, ल्यूवेनहॉक याद नहीं आ रहा है। मेंडल तो आपको सबको पता है कि जो मटर के बीज में अनुवांशिकी का खोज किसने किया था, तो ग्रीगर मेंडल, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। देखिए अभी याद नहीं आ रहा है, देखिए नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए आ जाएगा याद तो बता दे रहा हूँ, ल्यूवेनहॉक नहीं याद कर पा रहा हूँ जी। ये बैक्टीरिया से, ये किंडवन से, ठीक है, और ये अनुवांशिकी से, अनुवांशिकी। ठीक है, मटर में ये यूज किए थे सबसे पहले किसमें, तो मटर के, मटर जो खाने वाला मटर होता है उसके लिए। ठीक है, ये लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक का नहीं, किसी का वाहक है ये, याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी वायरस से होता है, ये प्रश्न मैं कल करवाया था, ये प्रश्न मैं कल करवाया था, तो मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं केवल ए लिखा था इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ये रेबीज वायरस से भी होता है ये, है ना, और ये डेंगू वायरस से होता है। लेकिन डेंगू किसके काटने से, तो एडीज मच्छर के काटने से, एडीज मच्छर के काटने से। क्लियर हो गया। स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, एड्स, ये सब भी होता है भाई, किससे, वायरस से। पोलियो भी वायरस से। बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर ये भी करवा दिया था, तो इसको मैं फिर से आप लोगों को एक साथ मिल जाए करके करवा दिया हूँ। तो बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर सर्वप्रथम किसने दिया था, तो रॉबर्ट कोच। ठीक है, ये ल्यूवेनहॉक नहीं आ पा रहा है मेरे को, आ जाएगा। एडवर्ड जेनर को बता दिया था चेचक, चेचक का टीकाकरण, और नॉर्मल टीकाकरण भी पूछता है तो एडवर्ड जेनर। ठीक है, एयर कंडीशनिंग को मैं बताया था कि एसी को क्या करके ले जाना पड़ता है, कैरी करके ले जाना पड़ता है, तो गाड़ी ओड़ी में भरवा के, क्योंकि बड़ा होता है एसी, इसलिए इसको कैरी से याद कर लें, WM कैरियर, WM कैरियर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी LNM ट्यूरिंग, ट्यूरिंग को अभी याद नहीं आ पा रहा है, बाकी इसको भी थोड़ा सा कर लीजिए। ये भी विज्ञान से रिलेटेड है, ये तो आविष्कारक वाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया लगा, मैं इसलिए आपको एक साथ करवा दे रहा हूँ। देखिए इसमें से आपको जियोलाइट, मैग्नीशियम सल्फेट, ग्रेफाइट, हाइड्राजीन, नाइट्रोलियम, ये सब सुने नहीं होंगे आप, लेकिन हाँ ये ज़रूर सुने होंगे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सब कोई सुने होंगे कि पेंसिल, या हमारा जो क्या होता है शुष्क सेल, शुष्क सेल है ना, ये सब सेल हम लोग पढ़े हैं, विद्युतीय सेल, शुष्क सेल। तो ग्रेफाइट को आप 5 से मिलाइए, देखिए सी को आप 5 से मिलाइए, C5 जिसमें होगा वही आंसर होगा। C5 देखिए, C5 इसमें है, हाँ इसमें है, तो ये आंसर हो सकता है। C5 इसमें है क्या, नहीं है, C2 है, गलत। C3 है, गलत। C3 है, गलत। देखिए एक ऑप्शन भी हमको आ रहा था ना, तो देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन का आंसर कितना इजी तरीका से निकल गया, कितना इजी तरीका। इसलिए मैं बोलता हूँ जी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, इनको कंठस्थ कर लीजिए, और इनको इतना कंठस्थ कर लीजिए कि जो आता है उसको हम लोग पहले देखेंगे और ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। आपके प्रश्न में डीएलएड बीएड में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इसको एक बार और कराता हूँ बढ़िया से आप लोगों को, ताकि याद हो जाए।
ठीक है। तो ग्रेफाइट किस में मिलेगा? 4 में। सी का 4, तो सी का 4 किस में है देखिए, सॉरी किस में मिलाए थे हम लोग? 5 में, सॉरी सी का 5 में। तो सी का 5 किस में? पहला ऑप्शन में। तो ए का 3 जियोलाइट किससे संबंधित है? तो पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। बी का 1 मैग्नीशियम सल्फेट रेचक से, ये रेचक है, चेचक नहीं है भाई। ग्रेफाइट का शुष्क सेल से। हाइड्राजीन, हाँ इससे भी पकड़ सकते थे, हाइड्राजीन रॉकेट ईंधन। तो यहाँ से एक और बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रॉकेट में ईंधन के प्रयोग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हाइड्राजीन, हल्का होता है ये, ठीक है। नाइट्रोलियम, अब नाइट्रोलियम से ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्या होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हमेशा उर्वरक में होता है। तो क्लियर हो गया इसका आंसर, तो आप लोग मिला लीजिएगा, राइट आंसर ए है इसका। राइट आंसर क्या है? ए है। अब धातुओं के उनकी विद्युत सुचालक, तो सुचालक और कुचालक। सुचालक क्या होता है? जिसमें से करंट का क्या होता है, जो करंट, बिजली करंट, उसका प्रवाह है ना। तो एक बार और थोड़ा सा आपको बढ़िया से बता देता हूँ कि करंट जो हम लोग बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक है। तो वो किसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा उसको क्या बोलते हैं? सुचालक, और जिसमें नहीं जाएगा उसको कुचालक। मतलब करंट जिसमें प्रवाह हो जाएगा जिससे, तो उसको क्या बोलते हैं? सुचालक, और जिसमें नहीं जाएगा उसको कुचालक। तो देखते हैं, आप सबको पता होगा कि हम अपने घर में जो यूज करते हैं तार सबसे ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और, चलिए देखें क्या, इसको बढ़िया से करवाता हूँ आपको। तो देखिए सिल्वर लिखा हुआ, सिल्वर को चांदी बोलते हैं भाई। ये सबसे बेस्ट सुचालक है, सबसे बेस्ट सुचालक है, पर ये महंगा होने के कारण हम लोग इसका यूज कम करते हैं, महंगा होने के कारण इसका यूज कम करते हैं। तो देखिए एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है ये, एक ही। तो सबसे पहले सिल्वर, लेकिन हम लोग ज़्यादातर किसका यूज करते हैं? तांबे वाले तार का, तांबे वाले तार का। उसके बाद एल्यूमिनियम वाले का, और जर्मेनियम। देखिए जर्मेनियम को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अर्धचालक है ये, पहली बात तो ये अर्धचालक है। तो अर्धचालक में सबसे कम जाएगा, तो भाई ये सिल्वर वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता था, एल्यूमिनियम वाला तो हो नहीं सकता था। आंसर क्या होता है? या तो जर्मेनियम लास्ट में, तो बिल्कुल सही है। तो अब याद कर लेना, धातु में इसको देख ले, तो नीचे कर रहा हूँ भाई, याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सुचालक तो सिल्वर। कहीं पे चांदी लिखा रहता है तो हाँ चांदी भाई, ठीक है। उसके बाद कॉपर मतलब तांबा, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर इधर कुछ भी हो, तो आपको आइडिया आ गया होगा। सबसे ज़्यादा सिल्वर में, ठीक है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, ठीक है। लेकिन ये महंगा मिलता है, इसलिए इसका यूज हम लोग जनरली कम करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया? तो बेस्ट इसको मैं बता दिया हूँ। इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने। एडवर्ड जेनर बता दिया, चेचक नामक टीका का खोज, और अगर कहीं टीकाकरण का भी खोज आ गया तो भी ठीक है। लाइकेन का नहीं जान रहा हूँ मैं। इंसुलिन क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ बचा क्या? हाँ, और ये सब हो चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ। जेम्स वाट भाप इंजन, ये बोल रहा है कौन सा? सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित है भाई। उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो मैं कल ही बताया था ट्रिक से कि बेल बजता है किसमें? टेलीफोन में। घंटी, बेल मतलब घंटी, तो घंटी किसमें बजता है? टेलीफोन में। तो ये भी बिल्कुल सही है। वाट आप याद कर सकते हो कि इंजन को चलाने के लिए क्या होगा? बहुत वाट का क्या चाहिए आपको? पावर चाहिए। ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा कि बहुत से बहुत पावर का क्या चाहिए? वाट का एक बैटरी चाहिए, इसे याद कर लीजिए, जिससे इंजन चलेगा, ठीक है। टेलीफोन का भी क्लियर हो गया। बेयर टीवी में बताया था कि टीवी क्या होता है? बार बार बिगड़ता है, इसे याद कर लीजिए। तो पेनिसिलिन का आविष्कार इन्होंने, परकिंस ने नहीं किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शायद, हाँ फ्लेमिंग ने किया है। क्लियर हो गया। ये थोड़ा आगे देखिए, वही वाला है ये सब करा दिया हूँ मैं आपको, एक साथ के चक्कर में फिर से दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक साथ मिल जाए। तो देखिए टीकाकरण तो एडवर्ड जेनर, वाटसन का, ये हम लोग वाटसन एवं क्रिक, ये 2 जने थे, वाटसन एवं क्रिक। द्विकुंडली, ठीक है। ये मतलब अंदर का है, बॉडी के अंदर हेलेक्स जो जीन उन से रिलेटेड है ना, उससे है संबंधित। लैंड स्टीनर, रुधिर वर्ग। रुधिर कितने प्रकार के? तो ए वाला होता है, बी वाला होता है, ए बी वाला होता है, ठीक है, और ओ होता है। ये 4 प्रकार के ब्लड होते हैं। ए अलग है, बी अलग है, ए बी एक साथ है, और ओ अलग है। इसी में एक ए क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव, बी भी पॉजिटिव निगेटिव, ये भी पॉजिटिव निगेटिव, और ये भी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। हम लोग जो ब्लड ग्रुप जो हम लोग देते हैं ना, ओ वाले किसी को भी दे सकते हैं, ओ वाले किसी को भी
दे सकते हैं, लेकिन ओ वाले में कौन सा, तो ओ वाले में माइनस वाला ना, किसी को भी दे सकता है। और किसी लिए ओ माइनस को क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हो गया। देखिए बहुत ही शॉर्ट में मैं आप लोगों को काफ़ी सारा क्वेश्चन कराने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको रिवाइज़ करिए। और भी मैं बहुत सालों के प्रश्नों को लाऊंगा। अभी तो ये सिर्फ अपना डीएलएड बीएड चल रहा है, फिर मैं टेट के एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आपको कराते जाऊंगा। आप लोग बस नोट्स बनाते जाइए, आपको एज अ टीज मिलेगा जी। आप लोग विश्वास करिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने, आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, बस आप रोज इनको रिवाइज करते जाइए, रोज रिवाइज करते जाइए। अगर ये सब याद हो गया आपको तो एक्स्ट्रा आप पढ़ते जाइए, गणित के प्रश्नों को हल करते जाइए, रीजनिंग को बनाते जाइए। ठीक है, बाकी मैं अभी सीडीपी आपको करा रहा हूँ, साइंस का करा रहा हूँ, उसके बाद आपका मैं जनरल नॉलेज को करा रहा हूँ। देखिए अभी ये जो मंडी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है मंडी वाला, उसमें अभी पूछा है उत्प्रेषण लेख किसको बोलते हैं, और आपके इसी डीएलएड बीएड में भी वो क्वेश्चन आया हुआ है जी, मैं कराऊंगा। तो उत्प्रेषण लेख का मतलब क्या होता है, कोई जो हायर जो अथॉरिटी होता है ना, जो कोर्ट होते हैं, वो अपने से निचले वाले कोर्ट को आदेश देते हैं कि ये काम को आपको किया जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप धैर्य बनाए रहिए और बिल्कुल ही कंटिन्यू क्लास को लेते रहिए। अब समय बहुत कम बचा है, 5 जून आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा भाई, एक बार लिख देता हूँ, 6005155037। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।